अगर मैं कहूं कि इस रेगिस्तान का सबसे गुस्सैल जानवर सिर्फ एक पिंग पोंग बॉल जितना बड़ा है तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन इस नन्हे डेजर्ट रेन फ्रॉक को अगर कोई उसकी नींद से जगा दे तो ये इतनी जोर से चिल्लाता है कि बड़े से बड़ा जानवर भी चौंक जाए। लेकिन इसकी असली चुनौती गुस्सा नहीं, जिंदा रहना है। दिन निकलते ही रेगिस्तान आग की तरह तपने लगता है। ऐसे में ये नन्हा मेंढक रेत के अंदर गहराई में छिप जाता है, क्योंकि तेज धूप में बाहर रहना इसकी मौत बन सकता है। पूरा दिन वो रेत के अंदर शांत पड़ा रहता है। फिर जैसे ही सूरज ढलता है इसकी दुनिया जाग उठती है। अब शुरू होती है हर रात की जंग। अपने छोटे छोटे पैरों से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आज की रात उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, दीमक। क्योंकि दीमक सिर्फ उसका खाना नहीं, उसका पानी भी है। इनके शरीर में करीब 79% पानी होता है, यानी एक शिकार दो जरूरतें, पूरी भूख भी और प्यास भी। जैसे ही उसे दीमकों का झुंड दिखाई देता है वो बिना देर किए उन्हें खाना शुरू कर देता है। 1 2 10 20 और देखते ही देखते वो 100 से भी ज्यादा दीमक खा जाता है। अब समझ आया कि इसका शरीर इतना गोल मटोल क्यों है। लेकिन रेगिस्तान में सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं। अचानक रेत के नीचे से एक गोल्डन मोल बाहर निकल आता है। नन्हा मेंढक घबरा जाता है। उसे लगता है अब उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन गोल्डन मोल की नजर उस पर नहीं, दीमकों पर थी। कुछ ही पल में सारी दीमक गायब और बेचारा मेंढक फिर से भूखा। अब उसे नई जगह तलाशनी होगी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही है। कुछ दूरी पर रेत में छिपा नामाख्वा ड्वार्फ वाइपर पहले से घात लगाए बैठा था। मेंढक बिल्कुल उसके सामने से गुजर गया, लेकिन किस्मत आज उसके साथ थी। ये सांप सिर्फ बहुत पास की चीज देख पाता है और मेंढक उसकी नजर से बस थोड़ा सा दूर था। वो मौत के बिल्कुल पास से निकल गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अभी उसने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि सामने एक जहरीला बिच्छू आ गया। इस बार बचना आसान नहीं था। बिच्छू ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। मेंढक जानता था अगर उसने जरा सी भी हरकत की तो अगले ही पल जहरीला डंक उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। लेकिन उसे बिच्छू की एक कमजोरी भी पता थी, अगर सामने वाला न हिले तो बिच्छू भी हमला करने में देर करता है। बस यहीं से शुरू हुई सब्र की लड़ाई। एक तरफ जहरीला बिच्छू, दूसरी तरफ सांस रोके खड़ा नन्हा मेंढक। कुछ पल बीते, फिर कुछ और, लेकिन कोई भी नहीं हिला। आखिरकार बिच्छू ने हार मान ली। वो मुड़ा और वहां से चला गया। तभी मेंढक ने राहत की सांस ली। आज वो फिर एक बार मौत को हराकर बच गया था। अब पूरी रात की थकान उसके शरीर पर साफ दिख रही थी, लेकिन उसे पता था कि सुबह होने से पहले रेगिस्तान उसे एक अनमोल तोहफा देगा। करीब 64 किलोमीटर दूर समुद्र से उठने वाली धुंध हवा के साथ इस रेगिस्तान तक पहुंचती है। गर्म रेत से टकराकर वो धुंध पानी की बूंदों में बदल जाती है। धीरे धीरे रेत नम होने लगती है और नन्हा मेंढक इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो अपने पेट को गीली रेत पर रख देता है, फिर अपनी त्वचा के जरिए रेत में मौजूद पानी सीधे अपने शरीर में सोख लेता है। न नदी, न तालाब, न बारिश, फिर भी उसकी प्यास बुझ जाती है। जब सब कुछ पूरा हो जाता है वो एक सुरक्षित जगह ढूंढता है। धीरे धीरे फिर से रेत के अंदर गायब हो जाता है और अपनी अगली रात की जंग के लिए आराम करने लगता है।